अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज हम करेंगे अस्तर के सूट की सिलाई बहुत ही यूनिक तरीके से। ना किसी पिन से टक करना है, ना ही हमें सिलाई लगानी है। और फुल वीडियो आपको देखने को मिलेगी, वीडियो से जुड़े रहें। और अगर नए हैं तो वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और देखिए हमने किस तरह से सिला है, फुल वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और गले को हमने इस तरह से टच कर दिया है और इसी तरह हम सारी सिलाई कर लेंगे। और नेक डिज़ाइन आप कुछ इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग से तैयार होगी। आप इस तरह से इसके जो मुड्डे जिसको बोलते हैं उसको कुछ इस तरह से बनाएंगे तो देखिए इसमें से रुआं वगैरह कुछ नहीं निकलेगा और ये बहुत ही फिनिशिंग से तैयार होगा। और आपको इसी तरह से सिलाई करते रहना है। और देखिए हमने ना ही इसमें कोई सिलाई लगाई है, ना ही कोई हमने पिन लगाया है, डायरेक्ट हमने इसको इस तरह से सिला है। तो आप इस तरह से सिलेंगे तो ये बहुत ही आसानी से सिलकर तैयार होगा। दोनों तरफ से हमने इसको अच्छे से बराबर कर कर फिटिंग की सिलाई आपको जितनी लगानी है उतना लगाकर उस पर इस तरह से सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल जैसे नॉर्मल सूट सिलते हैं उस तरह से सिलकर तैयार होगा। ये बहुत ही आसानी से सिलकर तैयार होता है। तो देखिए हमने दूसरी साइड भी फिटिंग लगा ली है और ये हमारी दामन का पीछे की पट्टी को तैयार कर लिया है और ये है हमारी फ्रंट पार्ट की पट्टी। तो इन दोनों को हमने इक्वल करके अच्छे से फोल्ड कर लिया है दोनों पार्ट को। और जितना हमें दामन रखना है उसमें हमें निशान लगा लेना है और उसके बाद में दामन को हमें फोल्ड कर लेना है। तो देखिए दामन को कुछ इस तरह से फोल्ड कर कर हमें लगाना है। इसमें देखिए आप देख रहे होंगे हमने इसमें कोई नहीं पिन लगाई है, ना ही कोई हमने इसमें सिलाई लगाई है। तो आप चाक की तरफ से पकड़ के और दामन की तरफ से पकड़ कर सीधा एक इक्वल पार्ट ले लेना है और उसको बीच में से पकड़ कर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत ही अच्छे से सिल कर तैयार होगा। ना ही इसमें कोई सलवट है, ना ही कुछ चुन्नटें पड़ रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। और चाक को देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड कर कर लेना। चाक को आप इस तरह से सिलेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सिलकर तैयार होगा। आप चाहे तो इसको सिलाई के रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको तुरपाई को रख सकते हैं। तो देखिए हमने चाक पट्टी को कुछ इस तरह से बना लिया है, बिल्कुल भी झंझट नहीं है इसमें फ्रेंड्स। तो देखिए हमने सारे चाक को इस तरह से बना लिया है, ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार होता है। तो देखिए हमारे चाक में बिल्कुल भी ना ही कोई सिलवट है, ना ही कोई इसमें चुन्नटें पड़ी हैं, कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। आप भी इस तरह से सिलकर तैयार करें, ये बहुत ही जल्दी सिलकर तैयार हो जाता है। तो बाजू को भी हमने कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है। आप आगे की साइड में बाजू में कुछ डिज़ाइन देना चाहते हैं तो डिज़ाइन दे सकते हैं। तो जिस तरह से हमने इसमें डिज़ाइन दी, फिटिंग करने के बाद में हमने बाजू में भी सेंटर पार्ट में निशान लगा लिया है और जो कमीज है उसमें भी सेंटर पार्ट में हमने निशान लगा लिया है। तो दोनों को मिलाकर हमने इस तरह से निशान लगा लेना है और बाकी जो कमीज है उसको भी अच्छे से फिटिंग करना है। और बाजू को इस तरह से पहले स्टिच कर लेना है। बाजू और कमीज में जो हमने सेंटर पार्ट में जो निशान लगाया था उसको मिलाकर अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। और आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो इसमें झोल वगैरह कुछ भी नहीं आता है और फिटिंग बहुत ही अच्छे से निकल कर आती है। तो देखिए हमने जिस तरह से सिलाई लगाई है आप इसी तरह से लगाइए, बहुत ही प्यारी बनकर तैयार होती है। तो हमारी कमीज़ बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं आर्म होल को भी कितने अच्छे से तैयार हुआ है। और आप भी कुछ इस तरह से स्टिचिंग कर सकते हैं। स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना